हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स। अब ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से एक्सप्लॉयट और ट्रांसफॉर्म किया, तो बेसिकली उन्होंने हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया। इस चीज़ को कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। उन्होंने हमारी इकोनॉमी से अपना फ़ायदा देखा, अपना इकोनॉमिक गेन देखा। इन्होंने बेसिकली दो एस्पेक्ट अपनाए, एक सप्लाई एस्पेक्ट था और एक डिमांड एस्पेक्ट था। मैं पहले से ये चीज़ बताते आ रहा हूँ। इनका एक्सप्लॉयट करने का जो मेजर तरीका था वो यही था। डिमांड सप्लाई एस्पेक्ट में इन्होंने हमें एक्सपोर्टर बनाया रॉ मटेरियल का, और डिमांड एस्पेक्ट में इन्होंने हमें एक ऐसी इकॉनमी बना दी जो इनके प्रोड्यूस्ड गुड्स पे, यानी कि ब्रिटिश प्रोड्यूस्ड गुड्स पे डिपेंडेंट थी। ठीक है। On the supply side, British started using natural resources as raw material for their industrial production in Britain, और डिमांड साइड पे इंडियन मार्केट्स वर यूज्ड एज अ डिमांड डेस्टिनेशन फॉर द ब्रिटिश गुड्स। ठीक है। इसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ कि इन दोनों एस्पेक्ट्स की वजह से जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली ख़राब हो गई, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। क्योंकि जो ब्रिटेन से गुड्स बन के आते थे वो सस्ते होते थे, हम आराम से उनको खरीद सकते थे, और जो हैंडीक्राफ्ट वाले गुड्स थे वो थोड़े कॉस्टली थे, तो उनको लोगों ने खरीदना छोड़ दिया। जिसकी वजह से, जिस डिस्ट्रक्शन की वजह से हम ग्लोबल रेपुटेशन जो हमारी एक्सपोर्ट्स में थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात करूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्होंने कैसे हमें एक्सप्लॉइट किया। इन्होंने क्या किया, जो भी हम रेवेन्यू जनरेट करते थे एज अ फार्मर इन आर इकोनॉमी, उसका जो रेवेन्यू का जो डिमांड था वो बहुत हाई डिमांड ये लोग करने लगे फार्मर से, जो वो पे नहीं कर पाते थे। अगर वो पे कर भी देते थे तो उनके फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए, यानी कि फ्यूचर अगले बार फार्मिंग करने के लिए उनके पास कुछ बचता नहीं था। तो द कल्टीवेटर्स वर इजेक्टेड एज ओनर्स। उनको धीरे धीरे अपनी ओनरशिप छोड़नी पड़ी। ब्रिटिशर्स उनकी लैंड्स खरीद लेते थे क्योंकि वो रेवेन्यू ढंग से पे नहीं कर पाते थे, और एग्रीकल्चर स्टॉप प्रोड्यूसिंग सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट बाय द फार्मर्स। और मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर दोबारा से सरप्लस प्रोड्यूस करने में लैग कर रहा था, ताकि वो दोबारा से रीइन्वेस्टमेंट कर सकें और प्रोडक्शन कर सके। तो कंप्लीटली इंडिया को ट्रांसफॉर्म या टॉपल कर दिया था ब्रिटिश रूल्स ने। एक वाइब्रेंट प्रॉस्पेरस इकोनॉमी से वो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन चुकी थी। तो ये हमारा अगला पॉइंट था। इसके बाद हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी।